वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 की इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस चैप्टर से प्रत्येक साल एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर का क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबुर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेजनी ने। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो इसका राइट आंसर है बी, तुर्की की पराजय हुई थी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गैरीबाल्डी एक पेशे से नाविक थे। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क ने किया था। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? हैप्सबर्ग की, आलिया वंश की, बुम्बो वंश की, जार शाही वंश की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुम्बो वंश की। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? फ्रांस का, रूस का, इटली का, जर्मनी का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस का। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज, संवैधानिक राजतंत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निरंकुश राजतंत्र। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1688 ईस्वी में। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? पर्सा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की, नेपल्स की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया युद्ध, सेडाओ का युद्ध के बाद, पर्सा डेनमार्क के युद्ध के बाद, सीडान के युद्ध के बाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सीडान के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेंट संघ की, सिसेल्पाइन संघ की, राइन संघ की, इसमें से किसी की नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइन संघ की। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, फ्रांस ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पर्सा ने। हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैग्यार थी। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? पर्सा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को, ब्रिटेन को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी में, मई 1848 ईस्वी में, जून 1848 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मई 1848 ईस्वी में। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आर्लिया वंश की, बुम्बो वंश के साथ, हैप्सबर्ग के साथ, जार शाही के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुम्बो वंश के साथ। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? पर्सा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्सा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, चेका से,
लाल कुर्ती से, कार्बोनरी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्बोनरी से था। जलोराइन एक संस्था थी, व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की, सामंतों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोराइन एक व्यापारियों की संस्था थी। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? हंगरी के साथ, तुर्की के साथ, यूनान के साथ, पोलैंड के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तुर्की के साथ। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? गृह मंत्री, सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री। जो इस एक क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी एक क्वेश्चन को करा चुके हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ए नाविक था, किसान था, सैनिक था, दार्शनिक था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यूरोप। जर्मनी, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हिटलर ने, विलियम प्रथम ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मेजनी ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तुर्की, इंग्लैंड, जर्मनी, यूनान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूनान। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1871 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? पर्सा डेनमार्क युद्ध, सीडान का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीडान के युद्ध। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, काबूर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेजनी ने। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1867 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1870 ईस्वी में। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडोवा में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेडान में। वियना का सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1815, 1820, 1825, 1830। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1815 ईस्वी में। वियना किस देश की राजधानी है? फ्रांस की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रिया की, रूस की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1854 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1854 ईस्वी में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस की क्रांति से। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, 1804 ईस्वी में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट, मेटरनिख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेटरनिख था। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुनर्स्थापना की व्यवस्था करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1800 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी।
इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोध कौन था? इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? 1866 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मेजनी ने, काबूर ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। जलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1830 ईस्वी में, 1832 में, 1834 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी में जलवेराइन संघ की स्थापना हुआ था। गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? 1864 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1865 ईस्वी में। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, यूनान को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। एड्रियानो पुल की संधि किस वर्ष हुई? 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में एड्रियानो पुल की संधि हुई थी। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच, पर्सा डेनमार्क के बीच, इटली रोम के बीच, फ्रांस पर्सा के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस और पर्सा के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। किस वर्ष यूनान को एक राष्ट्र स्वतंत्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1830 ईस्वी को, 1832 ईस्वी को, 1834 ईस्वी को, 1836 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी को। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। हंगरी की राजधानी है तुर्की, बुडापेस्ट, पर्सा, सीडान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हंगरी की राजधानी बी, बुडापेस्ट है। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? पर्सा का, तुर्की का, फ्रांस का, सीडान का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया सीडान के बीच, ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच, सीडान पर्सा के बीच, तुर्की मिस्र के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? रूस का, यूनान का, फ्रांस का, जर्मनी का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यूनान का राजा ऑटो को घोषित किया गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। अगर इस चैनल से जुड़े रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली वाइज हम अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।